बराबर। फरमाइए। हताफ अर्ज कर चुका हूँ, अगर जवाब मिले तो फिर कुछ आगे अर्ज करूँ ना। आगे बोलिए, क्या काम है? क्या जरूरी है कि आदमी हमेशा किसी काम से ही आए? तो फिर आने का मकसद निहायत नेक और माकूल है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, ठीक है, किराएदार भी तो हमसाए होते हैं, तो क्या वो मालिक मकान के घर वालों से मिलने नहीं आ सकते क्या? बैठिए, मैं हाजिर आंटी को बुलाती हूँ। बैठने का कहने के लिए शुक्रिया। अरे आप भी तो इस घर की अहम फर्द हैं। इस घर के अहम अफराद मंजूर अंकल और हाजिर आंटी है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा है। क्या मतलब? ये जी मेरा ख्याल है। आपके ख्यालात गलत ही हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्यालात और चॉइस अमूमन दुरुस्त होते हैं। आपको खुशफहमी है। खुशफहमी? बहरहाल गलतफहमी से तो बेहतर है ना। खुशफहमी और गलतफहमी दोनों एक ही चीज है, लफ्जों का उलटफेर होता है। शायद आप बहुत अच्छी डिबेटर भी हैं। शुक्रिया। इससे पहले शुक्रिया का शुक्रिया। क्या आप लोग के घर यहाँ चाय पिलाने का कोई रिवाज नहीं है क्या? चाय के साथ पापे भी मिल सकते हैं, अगर आप खाना चाहें तो। मैं किसी और दिन नाश्ते पर आकर खा लूंगा। क्या मतलब? आप नाश्ता भी करेंगे? अरे आपका फुल शामिल रहा तो मैं किसी दिन लंच और डिनर भी आगे कर सकता हूँ। हाँ, बहुत ही नतीजे हैं आप। शुक्रिया। हाँ, आजरा आंटी को मेरा सलाम कहना। सलाम कह रहे? जी जी, सलाम कह रहा था। अरे कौन है? अंदर आ जाइए। वो नजर इतनी कमजोर हो गई कि अखबार मुंह पे लपेट के पड़ रहा है। आप हैं सेठ मंजूर दाना वाला का मुलाजिम? जी। क्या बात है? अगर किराया देने की तारीख आपको याद रह जाया करे तो आपको ये सवाल पूछने की जहमत ना हुआ करे। अरे कौन सा किराया? कहाँ का किराया? कैसा किराया? वाह! ओहो, तो अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं बस का किराया मांगने नहीं आया हूँ, घर का किराया मांगने आया हूँ। अपना सेठ मंजूर दाना वाला को जाकर बता दीजिए इस महीने का किराया उड़ा नहीं मिलेगा। क्यों? उनसे कह दीजिएगा कि हमने इस महीने का किराया से किचन ठीक कराया, बल्कि उनका तरफ हमारा 1200 रुपये निकलता। सोच लीजिए। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? देखिए, बिला वजह में बात बढ़ जाएगी और आपकी जगह मुझे मार खानी पड़ेगी। और तो शौक से खाइए, हमें इसमें क्या एतराज हो सकता? हमारा नाम गुलफाम अहमद हया है, हम मालिक मकान से निपटना खूब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सेठ साहब को ऐसे तजुर्बे पहले बहुत हो चुके हैं। वैसे क्या जाऊं? क्या वाकई जाऊं? मैं तो कहा हम तुम्हारा सर पे तेल का मालिश करें, तुम्हारा खातिर करें, तो आप तुम हमारा मेहमान हो। शुक्रिया। शुक्रिया? अरे शुक्रिया किस बात? किराया ना देने का। ना, इसका मतलब ये हो कि हमने तुमको किराया नहीं दिया तो तुम खुश हो गए? खुश मैं इस बात पे नहीं हुआ हूं सर। खुश मैं इस बात पे हुआ हूं कि आज शेर को सवा शेर मिल गया। कहाँ बोल के चला गया? शेर को सवा शेर? इसका मतलब है कि मंजूर दाने वाला इतना बदमाश आदमी है कि उसका नौकर ऊपर भी उससे खुश नहीं है। उसने तुमसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश तो नहीं की? फ्री तो वो मुझसे पहले दिन से होने की कोशिश कर रहा है। वैसे बाय द वे, जाती तौर पे वो तुम्हें कैसा लगता है? निहायत ही अहमक और स्टूपिड। फिर तो वो बहुत ही खतरनाक है। वो कैसे? भाई वो ऐसे कि जो लड़के शुरू में अहमक और स्टूपिड होते हैं ना, अगर किसी लड़की की शादी उससे हो जाए
तो शिकरे की तरह चलाक निकलते हैं। ये तजुर्बा आपको कब और कैसे हुआ आपी? ये तजुर्बा नहीं है, इसे मुशाहिदा कहते हैं। और वैसे भी अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो ये तुम्हारा नसीब है, मैं क्या कर सकती हूँ? कैसी बातें करती हैं आपी? वो उल्लू और मुझे पसंद आएगा, वो किसी माकूल लड़की को पसंद आ सकता है क्या? माकूल लड़कियां इस माशरे में बहुत कम है, और उन माकूल लड़कियों में से हम दो भी हैं, है ना? अब वो अगर आए तो मैं उससे क्या कहूँ आपी? भाई तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। जब वो अपनी बात खत्म कर दे तुम मंसूबे पे काम शुरू कर देना। लेकिन अगर उसने कुछ कहे बगैर ही हाजरा आंटी से बात कर ली तो? भाई हाजरा आंटी से वो क्यों बात करेगा, और अगर करेगा ना तो इतना पिटेगा कि यहाँ का रास्ता ही भूल जाएगा। आपी अगर उसने अपनी अम्मी को भेज दिया तो? अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मंजूर अंकल और किराएदार की कितनी ढल चुकी है। ये बात अमजद को नहीं पता क्या? अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता होगा, उसकी तबीयत खुद ही साफ हो जाएगी। काश मंजूर अंकल की और किराएदार की लड़ाई ना हुई होती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं आपी, कुछ भी तो नहीं। कहता है कि तेरे को ना सील के ऊपर रख के बट्टा लेके तेरे को पीस दूं मसाले की तरह, तू बगैर किराए लिए वापस आया कैसे? अरे सर उन्होंने तो उल्टी बात कर दी। वो कह लगे तुम्हारे सेट पे हमारे 1200 रुपए निकलते हैं, वो ले क्या हो? अरे 1200 जूते जब उस कुल्फामिया को मारूंगा ना तो उसको पता चलेगा। तेरे को शर्म आनी चाहिए कि तू बगैर किराए लिए वापस आ गया वहां से। अरे सर आपको नहीं पता, बड़ा खतरनाक आदमी है, जो आपको हवालात भेज सकता है तो वो मेरा क्या हाल करेगा? मैं हवालात क्या चला गया, तेरी इंजॉयमेंट हो रही है, बहुत टेस्ट तेरे को आ रहे हैं। तो फिर और मैं क्या करता, जबरदस्ती करता क्या? मेरी औकात ही क्या है? हाँ वो तो सारी दुनिया को पता है तेरी औकात क्या है। 2 कौड़ी की 2 टके की तो तेरी औकात है। सारी दुनिया जानती है कि तू शेख मंजूर दाने वाले का मामूली मुलाजिम है। शेख मंजूर दाने वाले का बड़ापन है कि मैं तेरे को अपना मुलाजिम नहीं समझता हूँ, तेरे को अपना खुसूसी आदमी समझता हूँ। अरे मैं तेरे को अपना एजेंट समझता हूँ, मैं तेरे को बल्कि अपना सीक्रेट एजेंट समझता हूँ। जाहिल आदमी बशीर, तेरे को तो वहाँ मेरा मिसाइल बन के जाना चाहिए था और गोलफामिया के घर के ऊपर फटाखा फोड़ के एकदम उधर तबाही फैला देनी चाहिए। बस सर डायलॉगबाजी बंद करें आप। डायलॉगबाजी अगर कोई मुझे टे करके डाल जाए तो आपका क्या चला जाएगा? और मैंने आपको बताया गुल्फा में खतर। सर उसने क्या बात की आपके लिए? मेरे लिए? सर मैं नहीं बता सकता। हाथ मुंह से काट क्या बोला उसने? सर मेरे तो आग लग गई सर, मैं बता ही नहीं सकता। मेरी आग ठंडी नहीं होगी, तू मेरे को बता क्या बोला उसने? सर कह रहा था इस दफा तो हवालात भेजा तुम्हारे सेठ को, अगर आप कोई बात हुई तो 10 साल के लिए जेल भेजूंगा। गुलफामिया गुलफामिया तेरा टाइम आ गया। गुलफामिया क्या पता किसका टाइम आ गया सर। क्या बात है जुलेखा के अब्बा, क्यों आप से बाहर हो रहे हो? अरे कुछ नहीं, अरे हाजरा उसने गुलफामिया ने मेरी गैरत को ललकारा है, मेरी इज्जत को ललकारा है। आज मेरे को नहीं रोकना, मेरे गेट और गलत के सामने दीवार बनने की कोशिश मत करना। अरे दुश्मन के मिटाने से मिटा हूँ ना मिटूंगा, यूं तो मैं फानी हूँ फना मेरे लिए। गुलफामिया रुक जाओ जुलेखा के अब्बा, रुक जाओ, तुम्हारी जमानत के इंतजाम नहीं है। मेरे को तो डर लग रहा है कि जुलेखा के अब्बा दोबारा अंदर न हो जाए। इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रही हूँ कि तू जानबूझकर क्यों भी इस मालिक मकान को तंग कर रही है? अरे कौन सा हमने उसको तुम किया? जब किचन का काम हुआ ही नहीं है तो किराया क्यों नहीं दे रही है इसको? हमारा नाम गुलफाम अहमद हया है। हमारा हर बात में कोई ना कोई सियासत जरूर होता है, हालांकि हम सियासतदान नहीं है। क्या सियासत
वकील इसमें? अरे देखो, बात दरअसल ये है कि हम ये चाहते हैं कि सेठ मंजूर दाने वाला खुद किराया लेने के लिए आए, हम उसका खातिर खुद करें, अपने अमजदवा का रिश्ते का बात करें, उससे रास्ता हमवार करें। वो जो भांजी का रिश्ते में घर है वो लेना है कि नहीं? कितनी चालाक हो तुम। आई बारी जाऊं। अरे कोई जरूरत नहीं वाली मुझे जाने का। अरे दिमाग में थोड़ा निकले विस्के जो तुमसे प्यार से बोले। चला रहे हो। देखो, एक दफा अगर गला बैठ गया ना तो दोबारा नहीं उठेगा। मैं औरतों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। फिर तो आप अपना घर वाले से भी बात नहीं करते होंगे। मेरे साथ में ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरा पैसा दे। आय हाय मंजूर भाई, क्यों अपना खून जला रहे हो? आय हाय, जो कि बिल्कुल खत्म ही हो गया है। मैं तो ये सोच रही थी कि आप खुद आए हमारे पास और हम आपको किराया दे। और हाँ, वो जो पिछली बातें हैं ना, भूल जाए उसको। एक बात मैं बता दूं, मैं कोई चीज भूलता नहीं हूँ, समझे? एलिफेंट मेमोरी है मेरी, एलिफेंट मेमोरी। ना मैं पिछली बात भूलता हूँ, ना मैं आगे वाली बात भूलता हूँ। एक बात याद रखना, मेरे हाफजे को इतना कमजोर नहीं समझना। अरे हम कब आपको कमजोर बीमार समझते हैं? हमीदा, जाओ सेठ साहब के लिए चाय ले जाओ। अरे कोई जरूरत नहीं है मक्खन पॉलिसी की और सेठ मंजूर दाना वाले को चाय ऑफर करने की। सेठ मंजूर दाना वाला दुश्मन के घर में चाय तो क्या, उसके घर का पानी भी नहीं पीता है। अरे घर में जितना पानी है आप ही के नलकों का पानी है, बच जाएगा और बदबूदार। एक बात मेरे को बता, तूने मेरे मुलाजिम से क्या बोला था कि तू मेरे को जेल भिजवा देगा? अरे कैसा बात कर रहे हैं आप? देखा अपना मंजूर दाने वाला साहब, जब तक आप हमारी बर्दाश्त के अंदर हैं, हम आपको जेल जूल कैसे भिजवा सकते हैं? हाँ, अगर आप हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गए तो हम एक बात बता देगा, हमारा नाम है गुलफाम अहमद हया। जेल का चीज है और हम आपको फांसी उसी चढ़वा देंगे। शेख मंजूर दाना वाला फांसी चढ़ेगा, लेकिन तेरा खून करने के बाद। अरे कर दीजिए मंजूर भाई, खून कर दीजिए। भाई खबरदार, मेरे को भाई बोलने की जरूरत नहीं है, वरना क्या मेरी आंख में लिहाज आ जाता है ना यार। भाई कोई मेरे को बोलता है, समझे? और मेरी आंख में जब लिहाज आ जाते हैं ना तो मैं किराया छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं किराया छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। सराफत से किराया अपना, और नीचे पे घर में जाकर ना सत्तू का शरबत पीजिएगा ताकि आपको तबीयत का गर्मी ठंडा हो। शराफत से तेरे से किराया मांग रहा था तो तेरे से नहीं दिया जा रहा था। बदमाशी की सेठ मंजूर दाना वाले ने तो तूने किराया दिया ना। एक बात याद रखना, गुलफाम अहमद दिया, मैं बदमाशी से किराया लूंगा। तूने मेरा प्यार देखा है, तू तौबा कर अल्लाह से कि तू मेरा गैजो गजब और गुस्सा नहीं देखे। सेठ मंजूर दाना वाला क़यामत है, क़यामत। अरे चाय तो मुझे जाती। क्यों? देखा आपने, ये हमारा शराफत को अपना बदमाशी समझ रहा है। अब हम अमजदवा के रिश्ते का बगार ये हासिल करके दिखाएंगे घर। हासिल करके दिखाएंगे घर। ये मुंह और मसूर की दाल, घर हासिल करके दिखाएंगे। कहीं हाथ ही ना धोना पड़ जाए इस घर से। सिर्फ मेरे सामने शेर बनने की कोशिश करते हो, जब वो सामने आते तो भीगी बिल्ली बन जाते हो। वो आप लोगों के घर चलकर आना हमारी शान के खिलाफ है, बस लेकिन क्या करें, अपनी रकम लेने के लिए आ गए। लीजिए संभालिए, ये किराएदार से बड़ी चिरांद है। आइए नवाब साहब आइए। आप जैसे नवाब तहजीब के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। जी क्या फरमाया आपने, जरा मुकर्रर इरशाद। मिर्जा साहब मैंने बात की है, वो क्रिकेट का छक्का नहीं मारा जो एक्शन रिप्ले करूं मैं। वैसे रकम देने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
बसीर, जरा नवाब साहब के लिए चाय तो लेके आ। मुझे पता है बगैर चाय के टलेंगे नहीं है। अच्छा रहना दो। वैसे खातून ज़ौजाए रकीब साबिक, हमारी रकम को चाय में डुबोने की कोशिश न कीजिए। बहुत दिन हो चुके हैं। अब हर किस्म की नाखुशगवारी से बचने के लिए रकम इनायत फरमा दीजिए, तो आपका अपने आप पर हमसे ज्यादा एहसान होगा। मिर्जा साहब, आपको जेबुन से मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत का ढोंग रचाया हुआ था। मैंने तो ये सुना है, जो भी बंदा किसी से मोहब्बत करता है उसके कुत्ते, बिल्ली, खरगोश से भी मोहब्बत करता है। हम जमालिया के ससुराल वाले थे, इस नाते जेबुन के भी रिश्तेदार थे, तो क्या आप 50,000 हमें माफ नहीं कर सकते? अगर वो जाने खैरत मिर्जा, वो तमन्ना है ना आसूदा हमारे दुनिया दिल की मलका आलिया अपने मुंह से कह दे, तो यकीन मानिए हम 50,000 रुपए माफ कर देंगे। अरे 50,000 तो क्या, हम 7 बार आप पर अपना खून नाहक माफ कर देंगे। लानत है तेरी 7 पुश्तों पे जेबुन। इतना मोहब्बत करने वाला नवाब मिर्जा को छोड़ के उस मुख्तारिया से शादी कर ली। हाय हाय, ये क्या फरमा दिया आपने खातून। ठीक है मिर्जा साहब, मैं जेबुन की जुबान से कहलवा दूंगी, फिर तो आप 50,000 हमको छोड़ देंगे ना? अजी 50,000 क्या, वो अपने मुंह से कह दे हम दुनिया छोड़ दे। बड़े बड़े ढीठ देखे साहब, ऐसा नहीं देखा। अरे ये सब कुछ आपका और अब्बा का किया धरा है। अरे ना ही आप मंजूर अंकल को हवालात भिजवाते, ना मेरे और जोहरा के दरमियान आपकी दुश्मन की दीवार खड़ी होती। हाय हाय अमजद, क्या हो गया तुझे? कैसी बावला जैसी बातें कर रही है तू? हाँ, वो मालिक मकान कौन सा शरीफ आदमी है? 20 से तेरे बाबा अगर डिरियामा ना करते ना, तो 2 कौड़ी का करके रख दिया होता हमें इस घर में। अरे हम तो पहले 1.5 कौड़ी के हैं, हमारा क्या बिगड़ जाना था? तोड़ा कैसा बावला हो रही है तू? अरे उस लौंडिया में रखा ही क्या है? माँ, ये तो कोई मेरी नजर से देखे ना कि वो क्या है। तेरी नजर से? अरे तू भी तो अपने बाबा की तरह भैंगा ही है। मैं तो कहती हूँ अपने हवा काबू में रखो, मुझे तो बात बनती नजर नहीं आती। बात बनेगी और जरूर बनेगी, ये मेरा दिल कह रहा है। अपने दिल को डालो चूल्हे में। अभी फिर आया था वो मालिक मकान केकड़ा कहीं का, तड़ी लगा कर गया है। ठीक है, ठीक है, अगर मंजूर अंकल नहीं मानेंगे ना, तो मैं जोरा से कोर्ट मैनेज कर लूंगा। ना मेरी बच्ची, ऐसा मत करियो। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं और तेरे बाबा मिलके कोई नया रास्ता निकालते हैं। सचमुच अम्मा? और नहीं तो क्या, झूठ मत। देखना, अगर तुमने उस लौंडिया से कोर्ट मैरिज कर ली, तो फिर ये इतना बड़ा घर जहेज में कैसे मिलेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जोरा, अच्छा वो जोरा तुम मिल गए। मतलब तुमसे बात करने का मौका तो भाई बहुत मुश्किल से मिलता है। जोरा, पता है मेरा जी क्या चाहता है? मेरा जी चाहता है मैं हर वक्त तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। कल रात में तुम्हें मुसलसल देखता रहा ख्वाबों में। जोरा देखो, मेरी अम्मी कह रही थी कि ये तुम्हारे खालू ना, फ्रॉडिया खालू, वो हरगिज़ नहीं मानेंगे। जोरा, मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारे खालू के बारे में कुछ भी कहें, भाई मेरे लिए तो वो काबिले एहतराम है, क्योंकि वो तुम्हारे खालू जो हुए। जोरा देखो, तुम्हें ही कुछ करना है। अगर तुमने ही किया तो फिर हम तो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। जोरा कुछ करो, प्लीज कुछ करो।
थोड़ा क्या ये फूल मैं तुम्हें पेश कर सकता हूँ? हाँ, वो मैं तो कहता कि मैं तो तुझे कोई और यकीन करे, मैं आपसे थोड़ी कह रहा था। वो मैं समझा कि वो कोई और है। जोहरा, ज़ुलेखा की आप आइए बैठिए ना। अमजद क्यों आया था? अमजद? कौन अमजद? कौन अमजद? अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा। तो बता दीजिए आप भी, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे सब पता चल गया है। पता चल गया? किसने बताया आपको? उसने मुझे खुद बताया है। वो कैसे बता सकता है आप ही? वो तुम खुद उससे पूछ लेना। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, सारे किराएदार अच्छे नहीं होते। तो मैंने कब कहा आप ही? तो फिर वो क्यों आया था यहाँ? उसे आने दीजिए। वो आया था जाने के लिए। हैं? जाने के लिए? इन सब बातों को आप रहने दीजिए। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं ज़ुलेखा आपी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे जहर लगता है। अच्छा। शुरू में तो जमाल भी मुझे जहर लगते थे। जी आपी? कुछ नहीं। मंजूर कौन है? तू इधर काय को आगे? मेरे तेरे को मना किया था नहीं इधर आने के लिए। और तुझे मिलने आई हूँ और क्या करने आई हूँ, और ये बताने आई हूँ कि तेरी झूठ की खबरें ना सारी खत्म हो चुकी हैं। राड़े पाड़ने की जरूरत नहीं है तेरे को, यहाँ पर मालूम नहीं आ गया घर में। और तेरे इस झूठ की वजह से ना आगे वो मनूस खयानत मिर्जा मेरे पीछे लग गया था। और हूँ जो घटिया मुख्तार दिन रात मेरे को फोन कर रहा है और कहना है कि खुदा दा वास्ता मैंने शादी कर रहा है। बस अब बहुत हो चुकी, फैसला करने आई हूँ मैं। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख अगर तूने इस राज पे से पर्दा हटाया मंजूर मर जाए। मंजूर क्यों मैंने गुनाहगार कर रहे? प्लीज होते बैठी। उसने भी यही चाहता। ने मेरी जिंदगी साफ कर देती है। मैं को एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुनती नहीं। मैं आज तेरे को एक बार बताता हूँ, ये जो राज है ना, ये एक परिंदा है, परिंदा। अगर ये परिंदा उड़ गया ना राज का, तो एक बात मेरी याद रखना तू, कि मंजूर की भी जिंदगी जो है ना, उसकी कफज अंशरी से परवास कर जाएगी। इसको रोक ले इसको। अगर कदों तक मेरी आखिरी सांस तक ऐसे में पड़ा रहूंगा ना, मैं आखिरी जब हिचकी लूंगा ना ऐसे करके, उसके बाद तू एकदम खड़ी हो जाना, पर्स में से तुमको निकाल लेना निकालनामा, और एकदम से ने उधर अनाउंसमेंट कर देना कि हेलो टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग, मैं जो है ना सेठ मंजूर दाना वाले की बेवा हूँ, बेवा गाड़े पाट देना। पर एक गाल में तेन दसना, और उस मुख्तार ने मैंने फोन किया ना, तो मैं उन्हें जान तो मार देवांगी। अरे तू खाली ऐसी बोलती है जान तो मार देवेंगी, मार देने एक दफा खत्म कर दे, वो जाए अल्लाह मियाँ के वहाँ, तू जाए जेल में और मैं चैन की बंसुरी बजाऊं। वो सुनाइए कैसे मिजाज में आपके जमालिया की फूफी साहिबा? ये कैसी हो? खैरियत से तो हो ना? ये मुख्तार भाई किधर है? जहन्नम में। कैसे बोल रहे हैं? ये स्टीरियो सिस्टम है, स्टीरियो सिस्टम। जिंदगी से चले गए
आपकी जिंदगी तो मैं समझ के मुख्तार भाई से आपकी लड़ाई होगी है ना, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। लड़ाई तो प्यार की और निशानी होती है। अब मुझे देखो, जुलेखा के अब्बा से जब तक मेरा फटा नहीं होगा ना, मेरे को मजा ही नहीं है। हाँ, मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं ना। जिंदगी तो मेरी हिसाब में हुई है, तुझे क्या पता। ये बुन बहन, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये नई नई शादी है, इसमें तो एक दूसरे के ऊपर जान के रखने के दिन होते हैं। हाँ हाँ, जान छिड़कने के नहीं, मिट्टी का तेल छिड़कने के दिन होते हैं। ये बुन बहन, आप फिक्र नहीं करो, मैं अभी मुख्तार भाई को फोन करती हूँ, वो भी आपसे दोस्ती कर लेगा, अभी सुलह हो जाएगी।